चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं बेटा। दूसरा पद है आपका ये। तो इसमें गोपियाँ कह रही हैं कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाय कौन पर उधव नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहिन बिरह दही। चाहत हुति गुहार जीतहि तै उततै धार बही, सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर्यादा न लही। अब यहाँ पे गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, उद्धव से ही कह रही हैं कि हे उद्धव, मन की मन ही मांझ रही, हमारे जो मन की बातें हैं वो मन में ही रह गईं। क्यों मन में ही रह गई? क्योंकि वो इस आशा में थी कि कृष्ण गए हैं तो वो वापस आएंगे और हमारे मन में जितनी भी व्यथा है, पीड़ा है, दुख है, हम उन सबको कृष्ण से कहेंगे। लेकिन कृष्ण नहीं आए, उनके जगह पर उद्धव आ गए हैं, वो भी योग और ज्ञान का संदेश लेकर के। तो वही वो अपना दुख व्यक्त करते हुए कह रही हैं कि मन की मन ही मांझ रही, हे उद्धव, हमारे जो मन की बातें हैं वो मन में ही रह गई हैं। कहिए जाय कौन पै उद्धव नाही परत कही, हे उद्धव आप ही कहिए, आप ही बताइए कि हम अब इन बातों को जिसे किसी से नहीं कहना चाहिए, अब हम उन बातों को किससे कहने जाएं। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, अभी तक हम लोग उनके आने की आस में, आने की आस यानी कि आशा, अवधि आधार यानी कि उनके आने का जो आधार था, उनके आने की जो आशा थी, इच्छा थी, उसी के बल पर, उसी इच्छा के बल पर तन मन बिथा सही, हम अपने तन और मन के व्यथा को, पीड़ा को सहन कर रहे थे। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, अब इन योग और ज्ञान के संदेश को सुन सुन करके बिरहिन बिरह दही, हमारा ये जो हृदय है, हमारा ये जो शरीर है वो और भी अधिक विरह की अग्नि में जलने लगा है। चाहत हुति गुहार जीतहि तै उततै धार बही, हे उद्धव, हम जिधर से अपने आप को बचाने की गुहार लगाना चाहते थे, उधर से ही हमें जलाने के लिए ज्वाला आ गई है, उधर से ही अग्नि की जो धार है वो बह उठी है, हमें जलाने के लिए आ गई है। यानी कि उनको, मतलब गोपियों को ये था कि उनके हृदय में जो पीड़ा है, वेदना है, वो कृष्ण के आने पे वो उनसे कहेंगी, परंतु वो तो आए नहीं, ऊपर से योग और ज्ञान का संदेश उद्धव के द्वारा भेज दिए हैं। तो उनका जो हृदय है वो और भी अधिक विरह यानी कि वियोग, दूरी, वियोग की पीड़ा में उनका हृदय जो है वो और भी अधिक जलने लगा है, उनकी जो पीड़ा है वो और अधिक बढ़ गई है। तो वही वो कह रही कि जिधर से वो अपने आप को बचाने की इच्छा रखे हुए थी, उधर से उनको और भी अधिक पीड़ा देने वाली बात आ गई है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर्यादा न लही, सूरदास कह रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरें, अब हम धीर क्यों धरें, क्योंकि कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा नहीं रखी। यानी कि जब कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया तो हम क्यों मर्यादा रखें, हम क्यों मर्यादा का पालन करें, हम ही क्यों धैर्य धारण करें।